हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। मृदुल नाम का एक लड़का गांव और शहर की गलियों में कूड़ा बीन कर अपना और अपने परिवार का देखभाल करता था। वह सुबह और शाम खुद की किस्मत को कोसता रहता था। वह गरीब तो था ही, साथ ही वह जीवन से हारा हुआ था और लाचार था। एक दिन वह एक गली में कूड़ा उठा रहा था कि उसकी नज़र कूड़े के ढेर में पड़े एक सफ़ेद चूहे पर पड़ी, जो हमारे घर में मिलने वाले चूहे से बिल्कुल अलग दिख रहा था। मृदुल ने कूड़ा उठाया और चूहे को नज़रअंदाज करके वहाँ से चल दिया। उसे नहीं पता था कि चूहा भी उसके पीछे पीछे उसे घर तक चला आया। उसने चूहे को देखकर कहा कि तुम यहाँ क्यों चले आए? चूहे ने कहा, तुम एक ईमानदार और सच्चे लड़के हो, तुम मुझे पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। चूहे ने आगे कहा, हम हर दिन तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के घर में जाकर देखते हैं। गरीबी उन्हें उतना परेशान नहीं करती जितना गरीब होने का अफसोस और लाचारी उन्हें मार देती है। चूहे ने आगे कहा, जो किस्मत में होता है वह किसी न किसी बहाने मिल ही जाता है, बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मृदुल ने कहा, क्या मेरी भी किस्मत बदल सकती है? क्या मेरे हालात सुधर सकते हैं? क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ? क्या मुझे एक सुंदर पत्नी मिल सकती है? चूहे ने कहा, इन सारे सवाल का जवाब तुम्हें सिर्फ एक आदमी दे सकता है, और वो है बुद्ध। जाओ और जाकर उनसे अपने सवालों के जवाब ले लो। मृदुल चूहे के बताए गए दिशा की ओर बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, जो अपनी सुंदर लड़की के साथ बैठी हुई थी और वह बहुत दुखी लग रही थी। मृदुल उस औरत के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उस औरत ने कहा, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, पर अंधी होने की वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही है। इसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। उस औरत ने मृदुल से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। मृदुल ने कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब उनके पास हैं। उस दुखी औरत ने कहा, बेटा, जब तुम बुद्ध से मिलना तो उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब देख पाएगी। मृदुल ने कहा, ठीक है, मैं बुद्ध से मिलकर इस सवाल का जवाब मांगूंगा। कुछ दूरी तय करने के बाद मृदुल एक साधु से मिला, जो बर्फ से ढके पर्वत पर 1000 साल से तपस्या कर रहा था। जब उसे पता चला कि मृदुल बुद्ध से मिलने जा रहा है तो उसने मृदुल से कहा, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब बुद्ध से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें इस जादुई छड़ी की मदद से इस विशाल पर्वत के उस पार पहुंचा दूंगा। मृदुल ने कहा, वह सवाल क्या है? तो साधु ने बताया कि 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ पर स्वर्ग नहीं पहुँच पाया। बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कब पहुँचूंगा। मृदुल ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा, मुझे यह पर्वत पार करवा दीजिए। साधु ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मृदुल विशाल पर्वत के पार आ गया। वह कुछ ही दूर चला होगा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी। वह नदी पार करे तो कैसे? वह चिंता में नदी के किनारे बैठ गया। कुछ समय बाद उसकी नज़र एक कछुए पर पड़ी। कछुआ बहुत बड़ा था। उसने कछुए से कहा कि क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगे? कछुए ने कहा, तुम्हें जाना कहाँ है? मृदुल ने कहा, मैं नदी के उस पार बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास हैं। कछुए ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, पर मेरा भी एक सवाल है। जब तुम बुद्ध से मिलना तो जरूर पूछना। मृदुल ने कहा, हाँ, मिलूंगा और तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। और तुम्हारा सवाल क्या है? कछुए ने कहा, बुद्ध से पूछना मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मृदुल कछुए की बात मान गया और कछुए ने नदी पार करवा दिया। नदी पार करने के बाद एक लंबी दूरी तय करके बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि वह कुछ सवालों के जवाब चाहता है। तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा, पूछो। मृदुल सोचने लगा कि सिर्फ 3 सवालों के जवाब पर उसके पास कई सवाल हैं। उसने अपने बारे में न पूछकर रास्ते में मिलने वाले 3 लोगों के सवालों को पूछने का निर्णय लिया। मृदुल ने बुद्ध से कहा, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक औरत मिली। वह अपने सुंदर लड़की को लेकर बहुत परेशान है।
वह सुंदर तो है पर अंधी होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। उस औरत ने पूछा है कि उसकी लड़की कब देख पाएगी। बुद्ध ने कहा, जैसे ही उसकी शादी होगी वह देखने लगेगी। चलो दूसरा सवाल पूछो। मृदुल ने कहा, मुझे रास्ते में एक साधु मिला जो स्वर्ग जाने के लिए 1000 साल से तपस्या कर रहा है। उसने पूछा है कि वह स्वर्ग कब जाएगा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह साधु अपने हाथ से वह जादुई छड़ी छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? मृदुल बोला, मेरा तीसरा सवाल, रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला जिसने मुझे नदी पार करवाई। उसका सवाल है कि वह ड्रैगन कब बनेगा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह अपने शरीर से अपना कवच उतार देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। मृदुल बुद्ध से अपने तीनों सवाल के जवाब पाने के बाद वहां से चल पड़ा। सबसे पहले रास्ते में कछुआ मिला। उस कछुए ने कहा, बुद्ध ने मेरे सवाल का जवाब दिया क्या? मृदुल ने कछुए से कहा, जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। मृदुल के कहने पर कछुए ने अपना कवच उतार दिया। कवच के अंदर ढेर सारे बहुमूल्य कीमती मोतियां थीं जो मृदुल को मिल गईं और कछुआ ड्रैगन बन गया। जब मृदुल साधु से मिला तो साधु ने कहा कि बुद्ध ने उसके सवाल का जवाब दिया क्या? मृदुल ने कहा, जिस दिन आप अपने हाथ में पड़ी जादुई छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। साधु ने तुरंत छड़ी छोड़ दी और वह स्वर्ग चला गया। उसकी जादुई छड़ी मृदुल को मिल गई। अब बारी थी उस दुखी औरत की। जब मृदुल उस दुखी औरत से मिला तो वह दुखी औरत से पूछा कि बुद्ध ने उसके सवाल का क्या जवाब दिया। मृदुल ने कहा, जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी करेंगी उस दिन वह देखने लगेगी। उस औरत ने अपनी बेटी की शादी मृदुल से ही कर दी। जैसे ही शादी हुई वह सुंदर लड़की देखने लगी। मृदुल ने बुद्ध से अपने एक भी सवाल का जवाब नहीं मांगा, फिर भी उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। करोड़ों का धन मतलब मोती, सुंदर पत्नी और ताकत मतलब जादुई छड़ी, अब उसके पास सब कुछ था। हम भगवान से कुछ मांगे या न मांगे, वो हमारी सारी ज़रूरतों को अच्छे से जानते हैं। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो वो किसी न किसी बहाने हमें सब कुछ दे देंगे। यदि आप वाकई जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस भगवान पर पूरे दिल से भरोसा करना होगा कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। गलत तो सिर्फ उनके साथ होता है जो जीवन से निराश और लाचार हो जाते हैं। उन्हें अपने उस भगवान पर भरोसा नहीं रहता जिसने उसके जीवन को बनाया है। आप हमेशा याद रखना कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। वो परिस्थितियों में सिर्फ इसलिए उलझाते हैं ताकि हम अंदर से इतने मजबूत बन सकें कि जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना कर सके और जीवन में आगे बढ़ सकें। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, सब पर भगवान की नज़र होती है। इसलिए हमें जीवन में जो भी हासिल होता है वो हमारी सोच का ही नतीजा होता है। यदि हम बेहतर तरीके से सोचें और बेहतर काम करें तो हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस प्रक्रिया में आपका कोई रोल नहीं है क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, पर उसका रिजल्ट मिलना भगवान तय करते हैं। यदि आप अपने काम को बेहतर ढंग से ईमानदारी के साथ किए हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको रिजल्ट कब मिलेगा और कैसा मिलेगा, क्योंकि भगवान हर अच्छे और ईमानदारी से किए काम को दिल से पसंद करते हैं। इसलिए आपके लिए वो कुछ खास देने के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि रिजल्ट में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।